नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे गोस्वामी तुलसीदास। ये आपके सिलेबस में पद्य खंड का एक पार्ट है, तो इसमें हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास अर्थात इनका सामान्य परिचय की अगर हम बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में जन्म होता है। और जन्म स्थान की अगर हम बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान है चित्रकूट के पास, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ठीक। अब बात करेंगे इनके पिता का नाम। पिता का नाम था आत्मराम दुबे। ये पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में। देन हम बात करेंगे गुरु हैं इनके नरहरिदास। प्रारंभिक चरण में देखते हैं हम कि इनके गुरु हैं नरहरिदास। अब हम बात करेंगे फिर दूसरे गुरु इनके माने जाते हैं आचार्य रामानंद। तो दो गुरु हैं इनके, नरहरिदास और आचार्य रामानंद। अब बात करेंगे विशेष विधा को, यानी कि इनकी विशेष विधा क्या है। तो विशेष विधा रही है इनकी राम भक्ति से, यानी कि राम भक्ति के कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। और अब इसके बाद जो पॉइंट है हमारा उपनाम, यानी कि इनका उपनाम क्या है। उपनाम अलग अलग उपनाम से इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्हें कहा जाता है अभिनव का वाल्मीकि। गोस्वामी यानी कि तुलसीदास तो इनका मूल नाम है, और गोस्वामी क्या है, उपनाम यानी कि टाइटल है। लोक मंगल की साधना के कवि के नाम से जाने जाते हैं तुलसीदास जी। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोक मंगल की साधना के कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये तुलसीदास जी को जाना जाता है। अब बात करें इसके अतिरिक्त समन्वय के कवि के उपनाम से भी इनको जाना जाता है, यानी कि समन्वय के कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद आपका अन्य उपनाम से, यानी कि जातीय कवि भी कहा जाता है इनको, और मानस का हंस भी कहा जाता है इनको। तो ये बहुत सारे इनके उपनाम हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके उपनाम। अब बात करेंगे मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और संवत 1680 में काशी यानी वाराणसी या आपका 80 घाट उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद सबसे प्रमुख टॉपिक, यानी कि सबसे प्रमुख विषय जो इनका रहता है, यानी इनसे क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, ये है आपकी प्रमुख रचनाओं। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो प्रमुख रचना है इनकी वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और अक्सर ये पूछी जाती है कि ये किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है ये है अवधी भाषा में लिखी गई है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, यूके ट्रिपल एससी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि रामचरितमानस की भाषा निम्न में से किस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये है आपका अवधी भाषा। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में, मुख्य रूप से रामचरितमानस की रचना ही अवधी भाषा में की गई है इनके द्वारा। अन्य जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में रचित हैं। अब हम बात करेंगे, यानी कि जो अन्य रचनाएं हैं ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं आपका विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। इसके अलावा अन्य रचनाएं वो भी ब्रज भाषा में ही रचित हैं इनकी। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो याद कैसे रखना है, जहाँ पर वली शब्द आएगा, यानी ये वली और ये आपका वली, तो ये वली बनी, यानी कि आप कह सकते हैं कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। ये वली शब्द जहाँ पर भी आएगा, जिन रचनाओं के अंत में आएगा, वो रचनाएं हैं आपकी गोस्वामी तुलसीदास जी की। ये एग्जाम में पूछा गया था गीतावली निम्न में से किसकी रचना है। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करा गया था जो एग्ज़ाम, तो उसमें ये पूछा गया है। इसी तरह से श्री कृष्ण गीतावली जो लास्ट आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो वहाँ पर ये पूछा गया था श्री कृष्ण गीतावली निम्न में से किसकी रचना है। तो ये आपका
तुलसीदास कृत द्वारा ये रचनाएं हैं या तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे जो रचनाएं हैं इनकी, जहाँ से पूछा जाता है वो है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। हम इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्न, तो ये रचनाएं हैं तुलसीदास जी के द्वारा ये रचित रचनाएं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है रामचरितमानस, और उनकी भी भाषा पूछी जाती है। ठीक, इसके अलावा एक नोट है, एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जब क्या होता है श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ा जाता है सीता स्वयंवर में, तो उस दौरान जो है राम लक्ष्मण और परशुराम इन तीनों का जो संवाद होता है, ये जो संवाद लिया गया है, यानी कि ये संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद निम्न में से किस कांड से लिया गया है, लंका कांड, बाल कांड, है ना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है आपका बाल कांड से लिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ इनके प्रमुख इनके बारे में जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये रचनाएं, सबसे पहले तो ये रचनाएं लगभग सभी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम नज़र डालते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, यानी भक्ति काल पर ही इनका क्या रहा, विशेष रूप से फोकस रहा, और वो भी कौन सी भक्ति, यानी कि राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवि। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनके बारे में जो अन्य तथ्य है, तुलसीदास जी को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। तो कई बार क्वेश्चन बना है ये कि निम्न में से किस कवि को राम बोला के नाम से जाना जाता है, तो ये हैं आपके तुलसीदास जी। ठीक, अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूनिक पॉइंट है जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है। एक रचना है तुलसीदास, एक तो स्वयं इनकी रचना है और एक रचना है तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास की बात करेंगे कि तुलसीदास नामक एक कृति है, एक रचना है। इस कृति की जो रचना की, यानी कि इस कह सकते हैं कि इसकी रचना जो की गई है, तो निराला जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो तुलसीदास किसकी रचना है, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक प्रमुख रचना है तुलसीदास। ये एग्जाम आपके यूटेट हो चाहे सीटेट हो, यहाँ पर पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे हम एक पॉइंट इनके बारे में, एक उक्ति आती है, यानी कि तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में एक प्रमुख उक्ति आती है, या इनके मृत्यु को लेकर एक प्रमुख उक्ति कही गई है। संवत 1680, यानी कि मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1623 में, और संवत 1680, संवत 1680, अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी तजो शरीर, यानी कि संवत 1680 को श्रावण शुक्ला सप्तमी को ये माना जाता है कि तुलसीदास जी ने क्या किया था, अपने शरीर का त्याग कर दिया था अस्सी गंग के तीर पर। यानी अस्सी गंग के तीर का मतलब है आपका जो है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, वाराणसी, यानी अस्सी घाट के तट पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये टॉपिक था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद मित्रों, आप सबका, आपका दिन शुभ रहे।